हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुनिए। मेरा नाम पंकज है और मैं गैस विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 2 साल की प्यारी सी बेटी है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज आना-जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनके माँ-बाप, एक छोटी बहन। उनकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल-मिल गया था। ससुर जी रिटायर पुलिस वाले थे, सासू माँ हाउसवाइफ थी और साली एमबीबीएस कर रही थी। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला, उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वह अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिज़नेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर गैस विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक एसबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वह इस काम को खुशी-खुशी करती है क्योंकि यह उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर एक अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी 2 डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई तकरीबन 6 फीट 4 इंच है, घुटनों तक लंबे, काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आँखें, शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा-सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्रियाँ नहीं आई। साफ-सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी आदमी को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए, वह सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था। लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते-नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई और तब मेरी पत्नी को 4 महीने में नौकरी जॉइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने मेरी बेटी की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटी को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात ज़रूर करूँगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। उसी दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और यह काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या-क्या है और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। तब जाकर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी। जब वह अलमारी पर रखे हुए डब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी और शायद इसलिए गिर गई थी। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक-दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब-सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, "जमाई बाबू, बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ मलहम या दवाई दो।" मैं तुरंत अंदर गया और मलहम उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिया। कुछ मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा। तब मैंने जवाब दिया, "नहीं, मैं लगा देता हूँ।" यह कहते ही उनके चेहरे पर एक संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़ी जोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, "अब कैसा लग रहा है?" उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा।" और मैंने पूछा, "और मसाज करूँ क्या?" उन्होंने तुरंत कहा, "हाँ।" इसके बाद मैंने धीरे-धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। मैं अपने अनुभव के आधार पर जान गया था कि कहाँ-कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद पूछा, "सासू माँ, अब कैसा लग रहा है?" उन्होंने कहा, "अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है। अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी। तब तक आप बाकी के डिब्बे देख लीजिए।" उनके ऐसा कहने से मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, "अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं घुटनों की भी मालिश कर देता हूँ।" मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हँसते हुए कहा, "तलवों पर मलहम लगाने में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए?" इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया क्या जवाब दूँ। तभी वह बोली, "अगर तुम लगाना चाहो तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" यह सुनकर मैं संभलते हुए कहा, "मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था।" उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैं फिर से हाथ गोल-गोल घुमाते हुए उँगलियों से दबा देकर मालिश शुरू की। अब तक तलवे की मालिश करने के बाद घुटनों के मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थी, इसलिए उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें
मन के अंदर दबी हुई थी, शायद वह आज पूरी हो सकती है। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जवाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा थोड़ा बदला हुआ था। यह सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपने आप पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वह बोली, क्या बात है जवाई बाबू, और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। तब मैंने कहा कि अब भी मुझे जवाई बाबू ही कहकर बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे पंकज ही कहो ना। इस पर वह बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी यह शर्त तब मुझे समझ में आ गई थी कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद यह समस्या खत्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठाकर देखा तो मेरी पत्नी का फोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी, क्योंकि दफ्तर से निकले हमें 2 घंटे हो गए हैं। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और फोन काट दिया। इसके बाद हम जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया कि हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाजा बंद करने से पहले सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, पंकज, तुमने जो भी किया वो किसी ने नहीं किया। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैं हल्की-हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ? आपको खुश रखना तो मेरा फर्ज है, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत जैसा है। तब मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ ना कहे बिना अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ दिख रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल आया था कि कभी-कभी अपने असली रिश्ते तब समझ आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज के दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने कहा कि माँ का ख्याल रख रहा था। तब मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अनोखी शांति थी, जहाँ शब्द कम थे और एहसास ज्यादा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।